गहराई से रेंगते हुए जंगलों के बीच बसी एक पुरानी रेलवे लाइन जिसका नाम था काली पटरी। इस रेलवे लाइन की कहानियां वर्षों से लोगों के होश उड़ा रही थीं। कहते हैं कि यहां से गुजरती हर रात एक भूतिया ट्रेन, रात की रेलगाड़ी के बारे में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। रमेश, एक युवा रेलवे इंजीनियर जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी कर रहा था, उसे इस काली पटरी पर काम करने का मौका मिलता है। रमेश ने हमेशा इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह माना था, लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी उसी पटरियों पर आती है तो उसका मन हलचल में पड़ जाता है। एक काले बादलों से ढकी रात, जब चांदनी भी रात की गहराई में खो चुकी थी, रमेश अपनी ट्रेन को काली पटरी पर भेजने के लिए तैयार था। जैसे ही ट्रेन पटरी पर उतरने लगी, अचानक से बिजली चली गई। सारा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। रमेश ने सोचा कि शायद कोई बिजली खराबी है, लेकिन तभी दूर से एक घमासान आवाज आई। ट्रेन रुक गई है, क्या हुआ? रमेश ने अपने हेडलाइट को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी ट्रेन के आगे एक धीमी धीमी ट्रेन आती नजर आई, जो पूरी तरह से पारदर्शी थी। धुंधला रूप, गुस्से भरी आंखें और तेज गति से गुजरना रमेश के दिल में डर पैदा कर रहा था। रमेश ने ट्रेन के पास जाकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, केवल खाली कोच। लेकिन अचानक एक महिला की आकृति उसकी तरफ आई। वह महिला बिल्कुल पारदर्शी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुहक था। उसने रमेश को एक सुनहरे चेन की पेशकश की। रमेश ने चेन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली चेन के करीब आई, महिला की आकृति गायब हो गई। रमेश ने उस रात को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह वापस स्टेशन पर आया तो ट्रेन के निशान पर कोई ट्रेन नहीं थी। रात के समय में स्टेशन पर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कदमों की आहट, हंसते हुए बच्चों की आवाजें और कभी-कभी एक महिला की चिल्लाहटें भी। रमेश ने समझा कि उसे कुछ अनदेखा हो रहा है, लेकिन वह डर कर कोई कदम नहीं उठा सका। रमेश ने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने उसे बताया कि रात की रेलगाड़ी वास्तव में उन लोगों की आत्माएं ले जाती है जो दुर्घटना में मर गए थे। चेन जो महिला ने पेश की थी, वह आत्माओं को बंधन में डालने का साधन था। रमेश ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात रमेश ने चेन को वापस स्टेशन पर फेंक दिया, लेकिन उसी समय वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था। उसकी आंखों में अब क्रोध और नफरत थी। उसने रमेश पर हमला कर दिया, लेकिन रमेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और चेन को अपनी गर्दन पर बांध लिया। अचानक ट्रेन का प्रकाश फिर से चमका और भूतिया ट्रेन ने आक्रमण किया। रमेश ने चेन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे रोका और ट्रेन को रोक दिया। रमेश ने उस रात के बाद से रात की रेलगाड़ी की कहानियों पर यकीन करना शुरू कर दिया। उसने यह भी जान लिया था कि कुछ रहस्यों को उजागर करना खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने साहस दिखाया और उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश की। कालपुर गांव अब उस भूतिया ट्रेन से मुक्त था, लेकिन रमेश की आंखों में हमेशा उस रात का डर और रहस्य बाकी रहा।